गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड बेटा, मॉर्निंग मैम। हम लोगों ने कल जो थोड़ा बहुत था डेमोक्रेसी में, जैसे कि जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं वो कैसे पार्टिसिपेशन करते हैं अपना, ठीक है। अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि अपोजिशन पार्टीज क्या कैसे क्या रोल प्ले करती हैं अपना, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल से बताया था बेटा, आप लोगों के क्लासरूम को लेकर, है ना। मॉनिटर बना दिया, उसके बाद में स्टूडेंट्स होंगे वो उसके अगेंस्ट भी होंगे, कुछ फेवर में भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा जो अपोजिशन पार्टी होते हैं ना, वो भी उन्हीं के डर से, अपोजिशन पार्टी के डर से जो मेन सेंटर में पार्टी होती है ना, वो अपना बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को डर होता है कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो सामने वाला हमें टीज करेगा, छेड़ेगा और हमें हमारी सीट पे से हटाने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं बेटा, जो कि अपोजिशन पार्टी होती है वो किस तरीके से अपना अच्छा रोल प्ले करती है, और कभी कई बार बेटा वो कुछ गलत स्टेप्स भी लेते हैं, जैसे वायलेंस करना, ठीक है। और ये जो धरना वगैरह होता है, हमने पढ़ा धरना, है ना, मूवमेंट्स पढ़े हमने, और स्ट्राइक पढ़ी हमने। तो इन सब चीज़ों में वायलेंस होना, मारधाड़ होना, एक दूसरे को हर्ट करना, ये कुछ गलत वे भी होते हैं, ठीक है। अब हमारा बेटा पेज नंबर C29 पे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है वो है रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि बेटा कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग होता है जो विवाद होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग होता है जो प्रॉब्लम्स होती है, और रिसॉल्विंग का मतलब उनको सुलझाना, ठीक है, उनका सॉल्यूशन निकालना, है ना। तो हम रीड करते हैं आगे। हैव यू heard about the Kaveri water dispute? If not, ask your teacher about it. Do you know of any other conflict over the sharing of rivers water? बेटा ये जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट मतलब जो ये विवाद है जो चल रहा है कावेरी का, वो इसलिए ताकि कावेरी नदी को बचाया जा सके, उसके पानी को बचाया जा सके, ठीक है। इसको भी छोड़ो, हम दूसरा देखते हैं कि आप लोगों को ये बात पता है कि कोई एक नदी जा रही होती है और वो कहीं ना कहीं जाकर दो स्टेट्स को कवर कर रही है, मतलब कि ज्यादा पार्ट एक स्टेट में होता है, कम पार्ट एक स्टेट में होता है। उसके बाद में क्या होता है, उन दोनों स्टेट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, फाइट होनी शुरू हो जाती है कि ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है, कि तुम इसके पानी को यूज नहीं कर सकते, वो कहेगा तुम इसके पानी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे हरियाणा, पंजाब और जो राजस्थान है ना बेटा, इसमें रावी और व्यास नदी का पानी जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से डिस्प्यूट आज तक है हमारे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में, रावी और व्यास नदी का, ठीक है। ये दो मेन रावी नदी है, उनका बहुत ज्यादा जो डिस्प्यूट है वो चल रहा है अभी तक, ठीक है। ऐसे ही होता है जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आप लोग, जैसे आप लोगों को कुछ चीज दी, कैसे समझाऊं, एक एग्जांपल देना हो आप लोगों को कि चलो रोटी का ले लो, रोटी का एग्जांपल दे दिया, एक रोटी है और दो लोगों की है, ठीक है। अब उसको इक्वली डिवाइड कैसे करोगे, नहीं होगी, या तो किसी के पास ज्यादा जाएगी या किसी के पास कम जाएगी, ठीक है, हो गई। उसके बाद में क्या होगा, लड़ाई होगी कि ये मेरे पास कम आ गई, ज्यादा कैसे आ गई, है ना। ऐसे ही रिवर का है, देखिए आप, यहां से जा रही है नदी, देखो ये देख लो, ये नदी है एक, ठीक है। तो कम पार्ट तो है हरियाणा में, ज्यादा पार्ट है राजस्थान में, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, विवाद हो रहा है किस चीज को लेकर बेटा, कि हमें नहीं पता, हरियाणा कह रही है कि तुम हमारी नदी को जो पानी है उसको यूज नहीं करोगे, राजस्थान कहते तुम हमारी पानी को यूज नहीं करोगे। ये एक तरीके के डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, एक रिवर को लेकर भी, पानी को लेकर भी। These are the conflicts between two or more state। आ गई वही लाइन, मतलब कि जो विवाद होता है एक नदी को लेकर, वो दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में, स्टेट मतलब राज्यों के बीच में होकर रहता है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर द each claiming more water which
फ्लोज थ्रू द रिवर, मतलब कि यही है कि सब यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी हमारे स्टेट में आए, हमारे स्टेट से बहकर निकले। समटाइम देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड देयर एम्प्लॉयर्स, मतलब कि बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि जो एम्प्लॉयर होते हैं मतलब कि जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, और वर्कर्स मतलब कि एम्प्लॉयज के अंडर काम करने वाले, ठीक है, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब विवाद हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज वेरी ऑफन डिसएग्री अबाउट सर्टेन पॉलिसीज, मतलब कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में भी कई बारी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स मीनिंग विवाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, किसी भी पॉलिसीज मीनिंग किसी भी नीति को लेके, पॉलिसी का मतलब होता है नीति। द वुमेन आर एजिटेटेड अबाउट देयर इंफीरियर पोजिशन इन सोसाइटी, बेटा एजिटेटेड का मीनिंग होता है विरोध, ठीक है, मतलब कि हमारा गुस्सा दिखाना, ठीक है। तो बेटा वुमेन्स के बारे में भी, वुमेन के बारे में भी आपने ये सुना होगा कि महिलाएं अपनी सोसाइटी में भी, अपने समाज में बहुत ज्यादा अपना जो विरोध कर रही हैं ताकि उनको समान हक मिल सके, मतलब कि उनको उनके इक्वल राइट्स मिल सके जो कि एट प्रेजेंट नहीं दिए जाते, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट में बी बिटवीन टू और मोर पीपल्स, कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग विवाद, ठीक है, अंडरलाइन करके बेटा ऊपर लिख लो, वह पर छोटी ई की मात्रा, वह आदे विवाद, ठीक है, मतलब कि इश्यूज होना, लड़ाइयाँ, मतलब कि बातों की विवाद होना, है ना। तो जो विवाद होते हैं बेटा, हमने अभी रिवर को लेकर पढ़ा था कि टू और मोर स्टेट्स के बीच में होंगे, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, ठीक है। ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स बेटा हम लोग देखते हैं कि जरूरी नहीं है स्टेट्स के बीच में भी हो, वो पीपल के बीच में भी हो सकते हैं। इट में टू और मोर पीपल और बिटवीन ग्रुप एंड पार्टीज, मतलब कि पीपल के बीच में भी हो सकता है, स्टेट भी पढ़ लिया, टू और मोर ग्रुप्स मतलब कि दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स के बीच में भी, मतलब जो ग्रुप बना दिए जाते हैं ना संघ, वो, और पार्टीज के बीच में भी हो सकता है। अब यहाँ पे पार्टी वो बर्थडे पार्टी नहीं है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। इट मे बी बिटवीन टू और मोर स्टेट, अगेन वही लाइन है, इट मे बी मतलब कि ये शायद दो या दो से ज्यादा अधिक स्टेट्स के बीच में भी हो सकता है। भावेश बेटा म्यूट करो अपना। इट मे ऑल्सो बी बिटवीन अ स्टेट एंड अ यूनियन गवर्नमेंट, हमारे बेटा हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट है, फेडरल, है ना, हमने पढ़ा था फेडरल गवर्नमेंट है, हिंदी में जिसको बोला जाता है संघीय शासन, है ना। फेडरल गवर्नमेंट है मतलब कि संघीय राजनीति, हमारी संघीय सरकार है। वंश म्यूट करें बेटा अपना, ठीक है, संघीय सरकार है, इसका मीनिंग यहाँ ये आता है बेटा कि जो हमारी पावर्स है, जो हमारी गवर्नमेंट का काम है, वो दो स्टेप्स में बटा हुआ है। कौन कौन सा, स्टेट और यूनियन, मतलब कि यूनियन का मीनिंग हो गया संघ, जिसको हम सेंट्रल भी बोलते हैं, और सेंट्रल का मीनिंग हिंदी में होता है केंद्रीय, ठीक है, और स्टेट आप सभी को पता है जिसको हम बोलते हैं राज्य, ठीक है, समझ आ गई आप सभी को। तो जो पावर्स है दो लेवल में डिवाइड हुई हैं, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। तो बेटा ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब कि ये जो विवाद हैं, वो स्टेट और यूनियन के बीच में भी हो जाते हैं। क्यों होते हैं स्टेट और यूनियन के बीच में, आप मेरे को बता सकते हैं बेटा? आप लोगों को ये बात पता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं बेटा? वो बिलोंग करते हैं जो हमारी बीजेपी पार्टी है, वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये चीज सोच सकते हैं कि जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बीजेपी के पार्टी से, ठीक है। तो जिनको ज्यादा वोट मिलते हैं ना, वो हमारी सेंटर में आती है, और जिनको ज्यादा वोट मिले वो हमारी सेंटर में आई, और सेंटर में आने के बाद जो उस पार्टी का हेड होगा, ठीक है, जो उस पार्टी का लीडर होता है ना, लीडर मतलब कि आप लोगों को पता है ग्रुप के लीडर होते हैं, है ना। अगर वो ग्रुप जीत जाता है तो उनके लीडर को ही आगे प्राइज दिया जाता है या उनको आगे सीट दी जाती है। तो ऐसे ही जो ज्यादा मेजोरिटी से वोट मिलते हैं वो पार्टी आती है हमारे सेंटर में, समझ आ गई। और उस पार्टी के जो हेड होता है उस पार्टी का, वो बनता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और जो हमारे नरेंद्र मोदी है बेटा, वो है बीजेपी के पार्टी से, ठीक है।
अब ऐसा है कि हर एक स्टेट में तो बीजेपी की पार्टी है नहीं, ये बात भी आपको पता है। चलो हम नियर अबाउट देखते हैं, हम ज्यादा दूर नहीं जाते। हमारे हरियाणा में है बीजेपी की पार्टी, ठीक है, क्योंकि हमारे जो सीएम है वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर, है ना। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो है श्री मनोहर लाल खट्टर। वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो भी बीजेपी की पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स लगा सकते हो कि हरियाणा और जो सेंटर है उसमें तो इतना ज्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि सेम पार्टी बिलोंग करती है। बेटा इशू इनमें भी हो सकता है, कुछ कुछ पॉइंट्स हम ओपिनियंस ऐसे लेके चलते हैं जिनमें इनमें भी इशू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो उन सबके ओपिनियंस बहुत अलग अलग होंगे, तो इनमें भी डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा कहाँ पे होंगे, वहां होंगे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है और तो हमारी मेन उसकी गवर्नमेंट होती है ना, जो स्टेट की गवर्नमेंट, वो अलग। हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में जो सीएम है वो है अशोक गहलोत, ठीक है। वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग, ठीक है। तो वो कांग्रेस की पार्टी है और हमारे सेंटर की पार्टी कौन सी है, बीजेपी की, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था श्री नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है वो, है ना। तो अब वो दोनों पार्टीज कौन सी हो गई, अलग अलग हो गई। अलग अलग होने से मतलब है उनके बीच में ज्यादा डिस्प्यूट्स होंगे, ज्यादा विवाद होंगे, समझ आ गई। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आपका मॉनिटर है वो एक ग्रुप मोस्टली होता है ना, कि हम सब ये चाहेंगे या तो हम मॉनिटर बने या हमारे फ्रेंड सर्कल का एक बॉय या गर्ल है वो मॉनिटर बने, ठीक है। क्या होता है, एक ग्रुप में से मैम चुन लेती हैं, बन जाता है, बट दूसरा ग्रुप होता है उसके साथ उसका इशू रहता है ना, वो हर बार कोई ना कोई इस पे पॉइंट आउट करता ही रहता है किसी ना किसी बात को लेकर। ऐसे ही होता है बेटा कि जिस स्टेट में अलग गवर्नमेंट है और हमारे सेंटर में अलग गवर्नमेंट है तो उनके बीच में ज्यादा डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है। और जिसमें सेम पार्टीज हैं उसमें भी डिस्प्यूट्स होंगे। इसलिए बोला गया है कि जो डिस्प्यूट्स हैं मतलब विवाद हैं वो सिर्फ स्टेट को वो सिर्फ रिवर्स को लेकर नहीं, रिवर्स भी है उसमें इंक्लूडेड, पीपल भी है उसमें इंक्लूडेड, ग्रुप भी है उसमें इंक्लूडेड, पार्टी तो है ही है। कौन सी पार्टी, बर्थडे पार्टी नहीं, कौन सी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, मतलब राजनीतिक दल, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमारी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, इनके बीच में भी डिस्प्यूट्स मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कि विवाद रहते हैं। सभी को समझ आया? यस मैम। अच्छे से समझ आया? ओके 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 ओके। नेक्स्ट देखिए, ओपन पार्टी इन पावर एंड द ऑपोजिशन क्लैश ओवर वेरियस इशू। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि जो ऑपोजिशन की पार्टी होती है मतलब, हाँ जी निखिल बोलिए। देखिए बेटा कि जो पार्टीज होती है मतलब कि एक पार्टी है जो पावर में है, यहाँ पावर का मतलब वो पावर वाली बात नहीं आ रही, यहाँ पावर का मतलब आ रही है गवर्नमेंट की, किसकी गवर्नमेंट बनी हुई है, ठीक है, किसके पास सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाने की पावर है, ठीक है, कौन मेन सेंटर में है वो वाली पावर, ठीक है। तो एक होगी पार्टी जो पावर में होगी, दूसरी वो होगी जो उसके अपोजिशन में होगी, उसके अपोजिट होगी, है ना, हिंदी में जिसको बोला था विरोधी दल, ठीक है। तो बेटा उनके बीच में भी वेरियस इश्यूज मतलब कि बहुत सारे अलग अलग इश्यूज आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन आवर इंटरेस्ट कोलाइड, मतलब कि बेटा जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो विवाद होते हैं वो बहुत बार, हाँ जी बेटा योर वॉइस इज, बेटा आप शांति रखिए, आपको सुनाई देगा। अगर नहीं सुनाई दे रहा तो बच्चे बात ये है कि आपके नेट में प्रॉब्लम है, ठीक है, बाकी सबको सुनाई दे रहा है। तो जो विवाद होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना बेटा, वो कई बार है ना हमारे इंटरेस्ट को लेकर भी टकराते हैं, मतलब कोलाइड मीन्स वो आपस में टकराते हैं, ठीक है। कैसे कि जैसे कि हमारे गवर्नमेंट, मैं बार बार आपको यही चीज़ बता रही थी कि गवर्नमेंट ने कोई एक रूल बनाया लेकिन हमें वो पसंद नहीं आया, तो क्या होगा, हमारे व्यूज, हमारे जो ओपिनियंस है वो और गवर्नमेंट के ओपिनियंस आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैडम ये मंच का कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी।
वंशिका को तो यही नहीं पता पढ़ा रही है वंशिका को ये नहीं पता कि कौन सा चैप्टर पढ़ा रही है। मैम। अब आप ये देखिए, मुझे 3 दिन हो गए हैं इस चैप्टर को स्टार्ट किए हुए और अभी तक इसको नहीं पता और इसने मुझसे पूछा भी नहीं। आप पूछे मैंने तो हाँ जी, हाँ जी मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम पेज नहीं पता। बेटा पेज नहीं पता, मैंने स्टार्टिंग में पेज नंबर भी बोला था, चैप्टर भी बोला था और हमारा 3 दिन से कंटिन्यू एक ही चैप्टर चल रहा है और आपने उसके बीच में मुझसे पूछा भी नहीं। ये आपकी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक नहीं है। अदरवाइज क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं पेज नंबर डेली बोलती हूँ। पेज नंबर है बेटा C29। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैं आपकी आके वहां पर बुक नहीं देख पा रही कि आपने कौन सा पेज ओपन किया है, तो आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे आपको नहीं पता लगेगा। और क्लास स्टार्ट होते ही मैं पेज नंबर बोलती हूँ कि ये पेज नंबर है, ठीक है? तो आप अटेंटिव रहिए। people not only have a heated arguments about something, they even hurt each other। मतलब कि बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंटरेस्ट को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, मतलब विवाद आते हैं, उनको देखते हैं हम। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पीपल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं ना, वो आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे को हर्ट करने लग जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं और वो भी गंदे वाले आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं ना कि भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, ठीक है? दे इवन हर्ट ईच अदर। बात आ गई कि वो एक दूसरे को हर्ट भी करते हैं। हर्ट का मतलब है हार्म करना, एक दूसरे के साथ मार धाड़ करनी। In such situations, laws and orders problem arise and the police face a difficult task। तो ये जो सिचुएशंस आती है ना, जो आर्ग्यू, भावेश अपना म्यूट कर लीजिए। ये जो सिचुएशंस आती है जिसमें हम देखते हैं कि एक दूसरे की फीलिंग्स हर्ट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, कि उनके बीच में एक दूसरे को हर्ट भी करते हैं, तो उससे क्या होगा? सीधी सीधी बात है बेटा, उससे हम यही देखेंगे कि जो लॉज और ऑर्डर्स है, मतलब कि हमारे कानून और जो हमारे नियम रूल्स हैं, एक तो वो टूटेंगे, ठीक है? उनको प्रॉब्लम, वो खराब होगी। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं हमारी वजह से किसी और को भी नुकसान होगा, ठीक है? सबसे बड़ा देखते हैं, फिर हम एक टास्क देखते हैं पुलिस के लिए कि उनको एक इतना बड़ा टास्क दिया जाता है ताकि वो लोग सब सिचुएशन को सॉल्व कर सके और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये उनके पास टास्क होता है एक तरीके का, ठीक है? मतलब कि सब आराम से सॉल्व भी हो जाए और कोई किसी को हर्ट भी ना करे, ये पुलिस का काम होता है। तो ये उनके लिए एक टास्क के बराबर ही होता है, ठीक है? समटाइम प्रोसेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय सम रिलीजियस कम्युनिटीज। मतलब कि कई बार हम देखते हैं, जो जुलूस हमने पढ़ा था, है ना, प्रोसेशंस, जिसके बारे में, प्रोसेशंस का मीनिंग हम कल भी पढ़ के आ चुके हैं, जिसको बोलते हैं जुलूस। तो हमने वो पढ़ा था, जुलूस और प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कौन करते हैं? वो करते हैं या तो कोई एक ग्रुप होगा, पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो उसके पोजीशंस में होंगे, मतलब विरोधी दल होंगे, वो होता है। और दूसरा देख सकते हैं हम कई बार बेटा, ये जो जुलूस वगैरह होते हैं वो रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब कि हमारे धर्म के आधार पर जो समाज है वो भी निकालते हैं। आप लोगों को पता है ना, जैसे कि हर धर्म की अपनी अपनी निकलती है, जैसे कि प्रभात फेरी भी होती है, सुबह सुबह सब लेके जाते हैं ना, कई बार होता है, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, बट सुबह सुबह बेटा कई जगह होती है जहाँ पर प्रभात फेरी निकलती है। और मोस्टली पंजाब में तो अगर हम देखेंगे, अगर आप डाल के देखेंगे अपना यूट्यूब पे कि प्रभात फेरी इन पंजाब, तो आप लोगों को पता चलेगा वो क्या होती है, ठीक है? ऐसे ही आप देखते हैं कि हमारी कलश यात्रा निकलती है ना, कलश यात्रा निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं, ठीक है, और झांकी निकालते हैं, वो होती है रिलीजियस कम्युनिटीज, मतलब कि अपने धर्म के आधार पर निकालना, ठीक है? धर्म के आधार पर प्रदर्शन करना। इफ दीज प्रोसेशंस कॉज एनी डिस्टर्बेंस, मतलब कि ये जो जुलूस होते हैं, तो कई बार ऐसे होते हैं ये डिस्टर्बेंस भी बना देते हैं। इट शुड बी टेक्टफुली हैंडल्ड बाय द पुलिस। जब ये प्रदर्शन जो निकाले जाते हैं, ये जो जुलूस निकाले जाते हैं,
तो बेटा हमें हमारे धर्म के आधार पर ये जो जुलूस वगैरह है ये अच्छे से निकालने की, मतलब कि हम हमारे धर्म के आधार पर प्रोसेशंस मतलब जुलूस प्रदर्शन सब कुछ निकाल सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रदर्शन से किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पीसफुल मतलब कि शांति से निकलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, अगर किसी को हर्ट हो रहा होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही होती है उससे, तो फिर एक टास्क जाता है पुलिस वालों के पास, क्या कि वो उस प्रदर्शन को, उस प्रचार प्रसार को बहुत इजीली निकाले, ठीक है, मतलब कि पीसफुल शांतिपूर्वक निकाले। ये एक बहुत बड़ा काम होता है पुलिस वालों के लिए। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा बेटा, जब ज्यादा बड़ी रैली जा रही होती है तो उसके साथ एक जिप्सी वगैरह, पीसीआर वगैरह और पुलिस वाले बहुत लोग जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? वो इसलिए ही जाते हैं ताकि किसी के साथ कोई गलत काम ना, ठीक है, शांति से उनका काम होता रहे। Conflict resolution means the final situation of a problem to the satisfaction of all the parties। मतलब कि बेटा ये जो समाधान होता है ना, ये जो विवादों का समाधान होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का रिसोल्यूशन मतलब कि जो विवाद है उनका जो सॉल्यूशन हो रहा होता है बेटा, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है हर एक पार्टी के लिए। There are a number of way of resolving a problem in a democracy। मतलब कि there are number of way मतलब कि बहुत सारे तरीके हैं, बहुत नंबरों में तरीके हैं किस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करने के, मतलब कि विवादों को सुलझाने के। A democratic system provides an opportunity for discussion and debates। हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में कि हर एक सिटीजन को अपनी आवाज निकालने, अपनी मतलब कि ये था कि वो अपनी आवाज निकाल सकते हैं, अपनी बातें बोल सकते हैं, अपनी डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी डिबेट कर सकते हैं। डिबेट का मतलब हमने वाद विवाद पढ़ा था। तो बेटा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है, हर एक इंडियन सिटीजन को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि वो लोग अपनी बात बोल सके, और अगर उनको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, तो वो भी उनको बता सके ताकि गवर्नमेंट उनके विवादों को सुने, उनकी डिबेट्स सुने और उनको रिसॉल्व करे, मतलब कि उनको समाधान दे। लीडर्स में एग्री टू कंसीडर अ प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लीडर्स मतलब कि जो ग्रुप के लीडर्स होते हैं ना, ऐसे ही जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जितने भी काम कर रहे हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हमने इलेक्ट किया था, मतलब कि जिनको हमने चुना था, तो वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, लीडर्स का नाम बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव से आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी निखिल। मैम चैटिंग पे देखना। बेटा चैटिंग की बात आप लोग नहीं करेंगे, और मैंने आप लोगों को मना किया है, आप लोग कोई भी मैसेज नहीं करेंगे। मैं आपको समझाऊं, मैं आपको पढ़ाऊं या आप लोगों के मैसेजेस रीड करूं? आप लोगों का दिमाग सुनने में नहीं होता, आप लोगों को चैट्स करनी होती है ना। मना करने के बावजूद भी आप ये लोग करते हो, और आप लोगों को मैंने बहुत दिन पहले कह दिया था आप लोग मैसेजेस नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ध्यान नहीं जाता मैसेजेस में। आप लोगों को कोई भी इशू हो, जब मैं आपको 5 मिनट देती हूँ बात करने के लिए, तब बताइएगा मुझे। यूजुअली अ बोर्ड एग्रीमेंट इमर्जेस आफ्टर डिस्कशन। मतलब कि बेटा आप देख सकते हो कि जो मेन जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मेन जो एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब कि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को देखने के बाद में, सारे आपके ओपिनियंस को सुनने के बाद में, जो भी डिस्कशन को सुनने के बाद में जो भी मेन एक पॉइंट चुना जाता है, देयर शुड बी टॉलरेंस फॉर अदर व्यू इवन इफ वी डू नॉट एग्री विद देम। मतलब कि अगर कोई एक डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, और वो सहनीय, टॉलरेंस मतलब कि टॉलरेंस फॉर अदर्स, और उससे अगर कोई सहन नहीं कर पा रहा होता या कर पा रहा होता है, मतलब कि कुछ लोग होते हैं उस एक डिसीजन से कुछ लोग एग्री भी होंगे और कुछ उससे डिसएग्री भी होंगे। डिस्कशन दैट आर टेकन बाय अ मेजॉरिटी शुड बी रिस्पेक्टेड। मतलब कि बेटा एक ऐसे मतलब कि डिस्कशन हो जाता है, ठीक है, कोई भी अगर डिबेट है, कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कि विवाद है, तो उस पर गवर्नमेंट दोबारा से डिस्कशन करेगी। डिस्कशन करने के बाद में एक मेजॉरिटी से क्या करा जाएगा, चुना जाएगा, ठीक है, कोई भी एक ओपिनियन, कोई भी एक सही चीज चुनी जाएगी। उसके बाद में क्या होगा बेटा कि कुछ लोग होंगे जो उसके फेवर में होंगे, कुछ लोग होंगे उसके फेवर में नहीं होंगे।
ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी से लिया जाता है ना डिसीजन, उसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टॉपिक है इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी मीन्स समानता और जस्टिस मीन्स न्याय, ठीक है। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कि हमारे कानूनों के सामने, लॉ के सामने हर कोई क्या है, समान है, इक्वल है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन और कास्ट। बेटा कोई मुझे बता सकता है डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन हिंदी? भेदभाव। वेरी गुड, वेरी गुड तनिष, भेदभाव, ठीक है। तो जो मतलब कि अभी हमने पढ़ा एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कि हर एक कानून के सामने समान है, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव नहीं होता, ठीक है। किस कहाँ कहाँ नहीं होता, ना ही तो वो धर्म के आधार मतलब कि रिलीजियस, कास्ट मतलब जाति, नस्ल मतलब कि जो हमारी जो स्किन हमने पढ़ा था ना साउथ अफ्रीका वाला, ठीक है, और एक हमारा सेक्स मतलब कि लिंग के आधार पर, मतलब कि लड़की और लड़के के बीच में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होता। जस्टिस मीन्स फेयरनेस इन द वे पीपल आर ट्रीटेड, मतलब कि जस्टिस, न्याय का मीनिंग क्या है? न्याय अभी तक हमने पढ़ा इक्वालिटी का मीनिंग, अब हम पढ़ेंगे न्याय का मीनिंग। न्याय का मीनिंग होता है बेटा कि हर किसी के साथ फेयर हो, सबके साथ जस्टिस मतलब न्याय हो, किसी के साथ अनफेयर या अनजस्टिस ना, ठीक है। इक्वालिटी एंड जस्टिस ऑलवेज बी टुगेदर, इक्वालिटी और जस्टिस एक साथ रहते हैं। जहां पर इक्वालिटी है मतलब कि समानता है, वहां किसी के साथ अन्याय मतलब कि अनफेयर हो ही नहीं सकता, और जहां पर न्याय है मतलब जस्टिस है, वहां पर हम इनइक्वालिटी मतलब कि किसी के बीच में असमानता देखेंगे ही नहीं। इसलिए कहते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस ऑलवेज गो टुगेदर, मतलब कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल मीन्स लैक ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी, मतलब कि बेटा जहां भी हम देखेंगे ना कि इनइक्वालिटी हो रही है, तो वहां हम देखेंगे लैक ऑफ जस्टिस, मतलब कि वहां पर न्याय है ही नहीं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है इक्वालिटी एंड जस्टिस गो टुगेदर, मतलब कि वो एक साथ ही रहते हैं। जहां पर इक्वालिटी है वहां जस्टिस है, जहां जस्टिस है वहां इक्वालिटी है। इन हिंदी, जहां पर समानता है वहां पर न्याय है, और जहां न्याय है वहां समानता है। तो सभी को समझ आया यहाँ तक? यस मैम। अच्छे से समझ आया? यस मैम। यस मैम। हाँ जी। अब बताइए मुझे कौन कह रहा था यस मैम? मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा आराम से, यस मैम। अब बताइए यस मैम। कौन बोल रहा था? यस मैम। मैं थप्पड़ लगाऊंगी। कौन बोल रहा था? ये बेटा चैट्स जो आप लोग करते हो ना, निखिल, एक तो ये निखिल है, और ये जो भी मैसेजेस भेज रहे हैं बेटा, ये जो गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भी आप भेजते हैं, निखिल यू, लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू, अगर किसी ने भी आज के बाद कल से चैट में मैसेजेस भेजे, उसका एनरोल मैं बिल्कुल कट कर दूंगी, कैंसिल कर दूंगी, ध्यान रखिएगा। फिर अगर आपको डायरेक्टर सर से कंप्लेन करनी है, प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन करनी है, किसी से भी करना, बट मैं ये सारी नॉनसेंस अपनी क्लास में शो नहीं, मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी इन सबको, ध्यान रखिएगा। निखिल स्पेशली यू, अगर ये कल की तरह, ये आज की तरह ये जो मैसेजेस मुझे भेजे, आई थिंक निखिल ने लीव कर दिया है क्लास, नहीं है निखिल, अगर आपने ये मैसेजेस मुझे भेजे चैट में, अगर आपको गुड मॉर्निंग विश करना है तो आप लोग खुद विश करेंगे, मैसेजेस नहीं भेजेंगे, ध्यान रखिएगा। एक्सक्यूज मी मैम, लेकिन वो मैम पहले स्टार्ट करते हैं फिर कहते हैं चैट में देखो। बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपको प्रॉब्लम है, कोई भी बात करनी है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, बाद में। लेकिन क्लास के चलते हुए कोई भी चैट नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका जो आज पढ़ाया है उसको आप दोबारा से रीड करेंगे, ठीक है। बाकी की आज की क्लास यहीं तक है, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, लीव कर जाइए अब आप लोग, लीव करिए। बाय मैम। बाय बाय मैम। हाँ जी बाय, लीव कर जाइए बेटा, डू फास्ट।
कुणाल, निखिल, तनुज, वंश। निखिल, कुणाल लीव करिए बेटा। निखिल, निखिल, जीवितेश बेटा लीव करिए, मेरी और भी क्लास है, मुझे वो भी लेनी है। मैंने तो लीव कर दी थी। लीव कर दिया तो आप आ कहाँ से रहे हो?